अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और इन्हें लाखों पर अल्लाह ने अता फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान यह है कि पूरी जमीन, क्या पूरी दुनिया इनके एक पर के सामने जरा सी है। जिब्रील के एक पर के सामने पूरी दुनिया जरा सी है। इनके एक पर में ऐसी मेरी दुनिया आ जाए और हजरत जिब्रील के हजारों पर हैं। क्या शान है अल्लाह पर। मेरा टाइम नहीं लगता है आने जाने में कहीं। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डलवाया, सिदरतुल मुंतहा से आग में इब्राहीम खलीलुल्लाह के पहुंचने से पहले वहां पहुंच गए। यही जिब्रील है कि जब मिना में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए रखी थी छुरी। अब छुरी चलाने में कितना टाइम लगेगा। ये जिब्रील ही थे जो सिदरतुल मुंतहा से जन्नत गए, जन्नत से दुम्बा लाए और मिना में आकर हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे को रख दिया। इनकी स्पीड आप देखें, क्या शान है। अल्लाह अकबर। ये हजरत जिब्रील ही थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला तो पानी में पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील ने आकर अपने हाथों में ले लिया था। अल्लाह, बहुत बड़ी शान है। अल्लाह ने जब इन्हें पैदा फरमाया और इनके हजारों पर अता फरमाए, इतनी खूबसूरती, इतनी नूरानियत, तो इन्होंने जब अपने आप को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और 2 रकात नमाज कई हजार साल में पढ़ी। कई हजार साल, हजारों साल का क़याम, हजारों साल का रुकू, हजारों साल का सजदा, हजारों साल का क़ादा। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, परवरदिगार आलम, क्या मेरी इस इबादत से तू खुश हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तुमने खूब इबादत की है, मुझे बहुत लंबे सजदे किए हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद का आखिरी उम्मत का उम्मती, आखिरी उम्मत मेरे नबी की होगी, मोहम्मद मुस्तफा की। उनका एक उम्मती जो थोड़ी देर में 2-3 मिनट में 2 रकात पढ़ेगा, वो मुझे तुम्हारी इस नमाज से ज्यादा पसंद होगी। अल्लाह। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया है, परवरदिगार आलम ऐसा क्यों। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तुम्हें ना शैतान बरगला रहा, ना तुम्हारे पास नफ्स है तुम्हें रोकने के लिए, ना तुम्हारे घर में तुम्हारे बाल बच्चे हैं, ना बीवी की टेंशन है, ना भाइयों का फसाद है, ना मोहल्ला पड़ोस वालों की टेंशन है तुम्हें, ना तुम्हारे घर में जानवर भूखे बंधे हैं, ना तुम्हें खाने पीने की फिक्र है कि कमाओगे तब खाएंगे। सुनो, वो मेरा बंदा इंसान जिसको बच्चों की भी फिक्र होगी, बीवी की भी फिक्र होगी, माँ बाप की भी फिक्र होगी, रिश्तेदारों की भी फिक्र होगी, किससे फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, मार तमाम टेंशन है, खेती बाड़ी की, दुकान की, कारोबार की, ऑफिस की, पढ़ाई की, लिखाई की, हारी बीमारी, तमाम टेंशनें लगी हुई है। और फिर उसके बाद में शैतान उसे बरगलाने के लिए लगा है और उससे भी बड़ा उसका दुश्मन उसके अंदर उसका नफ्स होगा। और जब इन सब चीजों को छोड़कर मेरा बंदा मस्जिद में आएगा और 2 रकात नमाज मेरे लिए, मेरी मोहब्बत में 2-3 मिनट में अदा करेगा, तो मैं तुम्हारी इस इबादत में जितना खुश हुआ हूं, अपने बंदे की इबादत से उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अल्लाह। रात जरा आप सोचें और करें कि अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है। कोई कहता है टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, बट टाइम खुद थोड़ी चल के आएगा, या वक्त आकर कहेगा कि चलो, निकालना पड़ेगा, जब ही तो इतना सवाब मिलेगा।
वक्त खूब मिल जाता है आदमी को जब बीमार होता है, तब कितना वक्त मिल जाता है। अल्लाह ना किसी को ऐसा वक्त दे, कितना वक्त मिल जाए। 15 दिन पड़ा हुआ है, 3 महीने 4 महीने, डॉक्टर ने कह दिया बस बेड रेस्ट करना है, बस उठना बैठना नहीं, चलना फिरने, लेटा पड़ा, लेटे लेटे ही सब काम हो रहा है, खाना पीना हगना मुगना सब। अब पड़े पड़े इसकी हालत खराब हो रही। अभी तक नमाज के लिए 10 मिनट नहीं मिल रहे थे, अब महीने गुजर गए। इतना टाइम मिल गया, देखो है मिला टाइम। अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी को ना दे। इससे बेहतर है कि अल्लाह के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना। तो वो सोचने की बात है, हमारे अंदर नफ्स है ना, ये हमें गुमराह करे रहता है, बरगलाए रहता है हमारे अंदर। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया ये नफ्स क्या है। वक्त निकाला जाता है, अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं हम, तो नमाज तो पढ़ ही सकते हैं, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। हम गुनाहगार हैं, वाकई हम बहुत बड़े बदकार हैं। हम इस लायक नहीं है कि हमें जन्नत में भेजा जाए। हमारे सारे काम जहन्नम के हैं, सिर्फ अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है। अल्लाह ही हम पर रहम कर दे तब भले बख्शिश हो जाए, वरना हमारा कोई काम जन्नत के लायक नहीं। गुनाह बंदे ने किए, अल्लाह माफ करने वाला है। इंतजार मत करो तौबा का, जितनी जल्दी हो सके तौबा कर ली जाए। और तौबा का मतलब यही है कि बंदा अपने, ये नहीं है अल्लाह तौबा तौबा, ये तौबा नहीं होती है। जबान से कह दिया तौबा तौबा, गाली बकी, फिर तौबा तौबा, फिर आगे बढ़ के गाली बकरा, ये मजाक है अल्लाह से। तौबा का मतलब यह है कि अपने पुराने गुनाहों पर शर्मिंदा हो गया, खुद ही खुद अपने आप ही, किसी को मत कहो, कुछ मत कहो, क्योंकि कुछ मत दिखाओ, बस अल्लाह तुम्हारा तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा तुम्हारे दिलों के हाल जानता है। अरे अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया, वो आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, ये है तौबा। क्या तौबा? ये है कि मैंने गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गलत किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। और बंदा फिर वो गुनाह ना करे, सुभान अल्लाह, वो ऐसा हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। हाँ, तौबा करने वाला बंदा, करोड़ों अरबों खरबों गुनाह थे उसके ऊपर, लेकिन जब तौबा कर ली तो फिर वो सारे गुनाह खत्म, सारे गुनाह खत्म। अब समझ लो नई जिंदगी शुरू। अब तौबा करने के बाद फिर अब गुनाह नहीं करना है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा